परमात्मा की भक्ति को वास्तविकता में समझने के लिए हमें पंडितों की परंपरा से मुक्त होना होगा, धार्मिक परंपराओं से मुक्त होना होगा और हमें आध्यात्मिक परंपरा की संगति में आना होगा। बहिर्मुखता से हमें अंतर्मुख होना होगा। कर्मकांडों से छूट करके हमें जप, संयम, साधना, भजन, ध्यान इत्यादि पर जोर देना होगा। और जिस दिन बाहर का पट बंद हो करके अंदर का पट खुलेगा, जिस दिन सीता मंदिर से बाहर आएगी, फुलवारी में आएगी, तो राम सामने में खड़े मुस्कुराएंगे। उसी तरह से जिस दिन आप परंपरा और रीति रिवाज की कटघरे को लांग करके आप संतों के विचार में आ जाएंगे, उसी दिन अपने हृदय में अपने परमात्मा को मुस्कुराते हुए पाएंगे। यही भक्ति और सत्संग का सार है। आपका बुद्धि कमजोर है, जब तक आपका विवेक कमजोर है, तब तक आप बचपना अवस्था से लेकर के युवा अवस्था के उस समय तक, जिस समय तक आपकी बुद्धि, विचार, तर्क परिपक्व न हो, तब तक भक्ति करने के लिए यदि आपने 33 करोड़ देवी देवता में से किसी के भी खूंटा का सहारा ले लिया हो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सत्संग में आकर के, गुरु के संत सत्संग में आकर के, गुरु के सानिध्य में आकर के आपकी चेतना परिपक्व हो जाए, आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाए, सब देवी देवता के खूंटा को निकाल दीजिए और अपने हृदय मंदिर में परमात्मा की ज्योति जगमगाने दीजिए। ये भक्ति का एक तरीका है, लेकिन इस तरीका को न जान पाने के कारण लोगों ने कबीर साहब जैसे संतों पर सीधा इल्जाम लगा दिए। तो भक्ति के विरोधी है, ये पूजा के विरोधी है, ये पाठ के विरोधी है। पूजा पाठ के विरोधी कैसे? छोड़िए मकान वाला उदाहरण, थोड़ा समझ में न आवे तो एक और उदाहरण मैं देता हूं। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक बच्चे जन्म लिए। स्वाभाविक है कि जन्म से ही कोई दौड़ने तो लगता नहीं है। बच्चा जन्म लिया, 6 महीना, साल भर, 2 साल का हुआ, किसी तरह धीरे धीरे धरती पर लुढ़क रहा है, बुढ़क रहा है। अब आपके मन में लालसा हो रही है कि बच्चा अब 2-3 साल का हो गया, इसको चलना चाहिए। अपने से वो तो चल नहीं सकता। आप बाजार गए, लकड़ी अथवा रबड़ का एक गाड़ी खरीद लाए कि बच्चा इस गाड़ी के सहारे से धीरे धीरे चलेगा एक कदम। वो गाड़ी जो खरीद करके आप लाए, स्वाभाविक है उस बच्चे के आगे में रखा, वो गाड़ी चलाने के लालच में बच्चा धीरे धीरे किसी तरह अपने पैर पर खड़ा होने की हिम्मत जुटा रहा है। हिम्मत जुटा करके उसके बाद क्या किया, तो एक दिन खड़ा हो गया, गाड़ी को पकड़ा, एक एक कदम धीरे धीरे चल रहा है। तो यह दृश्य देख करके माता पिता और परिवार वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। राजा दशरथ जी को भी प्रिय लगा था, तब न भजन है, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पग पैजनिया, ठुमुक ठुमुक के चलता है। तो हर एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा राम कृष्ण से कम थोड़े होता है। प्रत्येक माँ बाप के लिए उसका बच्चा भगवान के तुल्य ही होता है। तो खैर कोई भी बात नहीं, मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बच्चे को चलने के लिए बाजार से एक गाड़ी खरीद लाई। उस गाड़ी के सहारे को पकड़ करके बच्चा धीरे धीरे 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ रहा है। इस दृश्य को आप देख करके प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि नाराज होंगे? खुश होंगे ना, अच्छा लगेगा ना। 1 साल तक चल रहा है, अच्छा लगेगा। 2 साल तक उसी तरह से चल रहा है तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि अब वह बच्चा 10 से 12 साल का हो गया, अब फिर भी उस गाड़ी के सहारे बगैर न तो वो खड़ा हो पाता है, न 1 कदम चल पाता है। अब वह दृश्य आपको सुख देगा कि दुख देगा? क्या करेगा? वह दृश्य जो आप देख रही कि 12 वर्ष लगभग हो जाने के बावजूद भी वह बच्चा न तो अपने पैर की ताकत से खड़ा हो पा रहा है और न अपने पैर की ताकत से चल पा रहा है। अब वह दृश्य देख करके माता पिता और परिवार वाले को खुशी होगी कि दुख होगा? बोलिए निडर से। दुख होगा ना। क्यों दुख हो रहा है? वो गाड़ी तो ला करके आप ही दिए थे ना। तो ला करके इसलिए नहीं न दिए थे कि जिंदगी भर उसी को पकड़ के चलता रहे। तब ला करके आपने दिया था सिर्फ इसलिए कि जब तक उसके अपने पैर में ताकत ना आ जाए, जब तक अपने पैर की ताकत से वह चलना ना सीख ले,
तब तक ये गाड़ी का सहारा पकड़ ले तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक समय जब उसके पैर में ताकत आ जाए तब भी यदि वो गाड़ी को पकड़े रहे तो ये माता पिता और परिवार के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से कबीर साहब जैसे संत कहना चाहते हैं कि जैसे स्थूल रूप से जन्म ले और स्थूल रूप से चलने दौड़ने के लिए जैसे एक गाड़ी को सहारे के रूप में पकड़ाया जाता है, लेकिन एक समय और अवस्था आने के बाद उस सहारा को छोड़ देना चाहिए। उसी तरह से हे मनुष्य, भक्ति की चेतना को ताकत देने के लिए भक्ति का जो विभिन्न अवलंब पकड़ाया जाता है, सगुन का जो विभिन्न अवलंब पकड़ाया जाता है, उसको पकड़ते पकड़ते चलो जरूर, लेकिन एक समय जिस समय तुम्हारी चेतना जवान हो जाए, तुम्हारे पैर में ताकत आ जाए, तुम्हारे बुद्धि में ताकत आ जाए, तुम्हारे विचार और विवेक में ताकत आ जाए, तुम्हारे साधना संयम और चरित्र में ताकत आ जाए, तो फिर जो वो भक्ति के सगुन गाड़ी का सहारा पकड़े हो, गाड़ी को छोड़ करके आगे किनारे कर दो और तुम अपने पैर पर अपनी चेतना पर खड़े हो जाओ। इसी को निर्गुण भक्ति कहा जाता है, इसी को निराकार भक्ति कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने यही बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि सरगुण की सेवा करो। जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, तो वहां सगुण भक्ति करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सरगुण की सेवा करो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वहीं केवल अटकना नहीं है, निर्गुण का कर ध्यान। थोड़े दिन के बाद सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, उससे भी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कुछ लोगों को लगता है कि निर्गुण विचारधारा की बात केवल कबीर साहब ने किया है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी न किसी रूप में सगुण और निर्गुण दोनों की चर्चा करते हैं। जिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को परम सगुणवादी माना जाता है, वह गोस्वामी तुलसीदास जी भी आरंभ में सगुण की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अंत में जाते जाते निर्गुण तक पहुंचा देते। कैसे? जब उनसे पूछा गया कि आप किस राम की आराधना करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मंगल भावनाय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं उसी राम की उपासना करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल का भवन हो, शुभ का भवन हो, अच्छा का भवन हो, सुख का भवन हो। अमंगल हारी, जो अमंगल है, जो हानिप्रद है, जो दुखप्रद है, जो कष्टप्रद है, ऐसे स्थितियों का हरण करने वाला। मंगल भवन अमंगल हारी, रहते कहां हैं? तो द्रवहु सुदशरथ, दशरथ जी के ऊपर द्रवित होकर के अजीर बिहारी। अजीर माने क्या होता है? अजीर मतलब जानते हैं? अजीर का मतलब अंगना होता है, जिसको हम लोग घर का अंगना कहते हैं ना, तो आंगन को ही अवधी भाषा में अजीर कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस राम की उपासना करता हूं जो मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं, और राजा दशरथ जी के ऊपर द्रवित होकर के उसके आंगन में विचर रहे हैं, उसके आंगन में खेल रहे हैं, उस भगवान की मैं भक्ति करता हूं। इस सगुण भक्ति हुआ ये। लेकिन सगुण भक्ति करते 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 भक्ति के शिखर तक पहुंचा, तो भक्ति के परमार्थिक स्वरूप में पूछा गया उनसे कि राम के व्यवहारिक स्वरूप में तो आपने बता दिया कि द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम का परमार्थिक स्वरूप भी कुछ है? धार्मिक प्रवृत्ति में तो ये काम चल जाएगा कि द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, आध्यात्मिक परंपरा का भी कुछ विवेचन है? गोस्वामी जी ने कहा है। कहा क्या? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ध्यान से सुनिए, राम का जो ब्रह्म स्वरूप है, राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, व्यवहारिक स्वरूप है द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, लेकिन पारमार्थिक स्वरूप क्या है? ये कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को ही कहना पड़ रहा है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम का जो ब्रह्म रूप है, आध्यात्मिक रूप है, परमार्थ स्वरूप है, वह कैसा है?
तो अविगत अलख अनादि अनूपा। वह अविगत है। अविगत का मतलब, विगत का मतलब जानना होता है। उसमें संस्कृत साहित्य का अनिषेधात्मक उपसर्ग जोड़ दिया गया है। संस्कृत व्याकरण में जब भी किसी शब्द के साथ में अनिषेधात्मक उपसर्ग को जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि जो चीज है उसके उल्टा उल्टा अर्थ को प्रकट कर। जैसे भय का मतलब डर होता है और उस भय में अ जोड़ दीजिए तो शब्द क्या बन जाएगा? मेरा नाम ले लीजिए ना, हाँ इसी बहाने लीजिए। तो भय का मतलब डर, उसमें अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? अब है। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? निडर माने नहीं डरने वाला, मर माने मरने योग्य, और उसमें अ शब्द जोड़ देंगे शब्द बन जाएगा अमर। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, नहीं मरने वाला। मृत मरने योग्य, अ जोड़ देंगे अमृत शब्द बन जाएगा, नहीं मरने योग्य। तो संस्कृत व्याकरण में अ उपसर्ग एक ऐसा उपसर्ग है जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसके सीधे अर्थ को क्या करता है? उल्टा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा करते हुए जितने सारे शब्द बताए उसमें अनिषेधात्मक उपसर्ग को जोड़ते चले। क्या जोड़ा? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ध्यान दीजिए, अविगत, विगत में अ जोड़ा हुआ है। अविगत, अलख, लख में अ जोड़ा हुआ है। अनादि, अन आदि, अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनुपा, उपमा माने उपमा उदाहरण देने योग्य, अन उपमा माने अनूप जिसका उदाहरण न दिया जा सके। तो सारे उपसर्ग निषेधात्मक उपसर्ग जोड़ा हुआ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, व्यवहारिक स्वरूप तो बता दिया कि दशरथ के आंगन में खेल रहा है, लेकिन पारमार्थिक स्वरूप की चर्चा किया तो कहा कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा। उसका रूप है कैसा? तो अविगत, जो मन और इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। अलख, लख माने देखना, अलख माने नहीं देखना, जो स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। जो स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देता है उसको सगुण कहिएगा कि निर्गुण कहिएगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना, क्या कहिएगा? कहते तो गोस्वामी जी निर्गुण मानवे नहीं करता है। तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत, जो मन और इंद्रियों के द्वारा, बुद्धियों के द्वारा जानने में नहीं आता है। अलख, जो स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आता है। अनादि, जिसका न आदि है न जिसका अंत है, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, जिसको शाश्वत और सनातन कहते हैं, उसी आत्मा रूपी रमैया राम को परमार्थिक स्वरूप में पहुंचा देने पर परमात्मा कहा जाता है। वही राम का परमार्थिक रूप है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। भक्तों ने पूछ लिया कि सगुन वाले जो दशरथ अजीर बिहारी की बात करते हैं उसका ठिकाना तो हम लोगों को मालूम है कि अयोध्या में है। अभी अभी भी नया मंदिर बना है, स्थापित हो गए। तो सगुन वाला तो पता मालूम है कि दशरथ जी के आंगन में खेल रहा है, तो दशरथ जी का आंगन अयोध्या में ही माना गया है, तो वहां तो पता है। लेकिन जिस निर्गुण राम की चर्चा कर रहे हैं तो उसका रहने का ठिकाना भी जरा बताइए, वो कौन मंदिर में रहते हैं? अब कबीर साहब तो चिल्ला चिल्ला के कह ही रहे हैं, घट घट निवास करते हैं। संतों की परंपरा ये पुकार के कह रहे हैं
कि वो घटवासी है। लेकिन चूंकि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा और रामचरितमानस की चर्चा हो रही है, इसलिए न कबीर साहब से पूछना है न मेही बाबा से पूछना है, सीधे गोस्वामी जी से ही पूछना है कि आपने मंगल भवन अमंगल हारी का पता तो अयोध्या में बता दिया है, लेकिन जिस परमार्थिक राम की चर्चा कर रहे हैं उसका पता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं उस परमार्थिक राम का पता है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो प्रकृति के अंदर नहीं रहता है। अब प्रकृति से यदि उसको बाहर कर दीजिए, आप प्रकृति के अंदर नहीं रहता है, तो आप यह बताइए कि फिर अयोध्या प्रकृति के अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? जो आप तीर्थ करेंगे वो प्रकृति के अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? जो व्रत करेंगे, जो पूजा करेंगे, जो पाठ करेंगे, जो उपवास करेंगे, जो भी कृत्य करेंगे आप, वह प्रकृति के अंदर करेंगे कि बाहर करेंगे? अंदर करेंगे ना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम का जो पारमार्थिक स्वरूप अंदर वाला नहीं है, तब प्रकृति पार एक ही बार में पार कर दी। इसी बात को पूज्य बाबा महर्षि मेही ने बड़े सुंदर तरीके से सुबह के प्रार्थना में गाया है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में, निर्गुण के पार में, सगुण के पार में, शब्द के पार में, ज्योति के पार में, सब के पार करते 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 तब अंत में कहते हैं मैं ही जावे सबके पार में, सबके पार में। गोस्वामी जी कह के ये इतना लंबा पार खींचना ठीक नहीं है, हम एक के बार में कह देते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। प्रकृति के जितने विषय हैं, प्रकृति के जितने प्रपंच हैं, प्रकृति के जितने गुण हैं, प्रकृति के जितने आवरण, जितने विकार हैं, सब के पार में पहुंच जाने पर आपके हृदय रूपी मंदिर में ही, आपके उर रूपी मंदिर में ही वह राम रूपी परमात्मा निवास करता है। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं। तो वो जो चर्चा हो रही है परमार्थिक राम की, वो निर्गुण राम हुआ कि सगुण राम हुआ? क्योंकि सगुण वाला राम जो होगा वो मंदिर में मिलेंगे, और निर्गुण वाला जो राम होगा वो कहां मिलेंगे? प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, सब हृदय में मिलेंगे। उर का मतलब हृदय ही होता है। उसी की चर्चा हमारे पूज्य यशेंद्र साहब जी कर रहे थे। ईश्वर हमारे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठितः, कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में ही निवास करता है। अब कुछ लोगों का जो कहना है कि कबीर साहब को ईश्वर परमात्मा नहीं मानते, उसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। कबीर साहब पुकार पुकार करके बारंबार कहते हैं कि जौ तिल माही तेल है। कल भी मैंने इस हाय शब्द पर बड़ा जोर दिया था कि ऐसे घट घट राम है। कबीर साहब हाय की बात कर रहे हैं। दूसरी साखी, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये नकारने की बात है कि स्वीकारने की बात है? हाय नकारात्मक बात नहीं है, हाय सकारात्मक बात है, वो स्वीकार करने वाली बात है। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल समाया हुआ है, जैसे चकमक के अंदर ही अग्नि समाया हुआ है, जैसे दूध के अंदर ही घी समाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हे मानव, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर भी तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर में ही समाया हुआ है। जैसे दूध को मथने पर घी की प्राप्ति होती है, जैसे फूलों को निचोड़ने पर सुगंध की प्राप्ति होती है, जैसे चकमक को रगड़ने पर अग्नि की प्राप्ति होती है, उसी तरह से तुम गुरु के शरण में आकर के युक्ति और विधि को जान करके जब ध्यान साधना को करोगे, तो सारे ध्यान साधना की अंतिम परिणति में तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में ही परमात्मा की ज्योति जगमगाएगी, और उसी से तुम्हें राम तत्व का साक्षात्कार होगा, उसी से ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होगा, उसी से परम तत्व परमात्म तत्व का साक्षात्कार होगा, उसी से ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो भक्ति का अंतिम प्रारूप जो है वह बाहर में नहीं, अंदर में है। मैंने निवेदन किया, समय कितना हो गया, मैंने निवेदन किया आपसे
कि इस भारतीय संस्कृति में दो प्रकार की मुख्य परंपरा है। एक परंपरा पंडितों की, दूसरी परंपरा संतों की, जिसको साहित्यिक भाषा में हम ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा कहते हैं। ब्राह्मण परंपरा के विधि विधान को हम धार्मिक परंपरा के अंदर गिनते हैं और संतों के भक्ति के विधान को हम आध्यात्मिक परंपरा के अंदर गिनते हैं। धार्मिक परंपरा हमें बहिर्मुख बनाती है और आध्यात्मिक परंपरा हमें अंतर्मुखी बनाती है। हम जब सत्संग में आते हैं तो यहाँ आध्यात्मिक चर्चा कर, यही कारण है कि धार्मिक परंपरा के विधि विधान में गणेश जी को देवताओं का अग्रपूज्य माना जाता है, लेकिन जहां पर आध्यात्मिक परंपरा से कोई भक्ति की शुरुआत होती है तो आध्यात्मिक परंपरा में कोई देवी देवता प्रथम पूज्य नहीं होता है, वहां पर संत और गुरु प्रथम पूज्य होते हैं। यही कारण है कि नवधा भक्ति के प्रसंग में श्री राम और माता सबरी जब आमने सामने होते हैं तो आमने सामने होने पर माता सबरी सीधे श्री राम जी से पूछ लेते हैं कि भक्ति के शुरुआत करें तो गणेश जी से करें कि सत्यनारायण जी से करें। राम जी ने कहा नहीं, भक्ति की शुरुआत यदि करनी है तो प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की शुरुआत कहां से करनी है? श्री राम जी ने बताया कि आध्यात्मिक भक्ति यदि करना आरंभ करोगे तो वहां गणेश जी की वंदना करने की आवश्यकता नहीं है, वहां संत की वंदना करो, संत से शुरुआत हो। आध्यात्मिक भक्ति होने के कारण ही हनुमान जी की भक्ति की शुरुआत की गई। तो किस तरह से की गई? हालांकि हम लोग तो जबरदस्ती हनुमान जी को भगवान देवी देवता की श्रेणी में खड़ा कर देते, लेकिन असल में हनुमान देवता की श्रेणी में नहीं आते, हनुमान जी संत की श्रेणी में आते। कैसे? उसको भी मैं रामचरितमानस के एक प्रसंग से ही समझा सकता हूं। आप कैसे? आप जानते हैं कि विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे कि नहीं? लंका में राम जी की पूजा करते थे ना, लेकिन पूजा करते थे तो एकदम खुल्लम खुल्ला करते थे कि राजा तर में छुप करके, गली में किसी तरह छुप छाप करके भक्ति करते थे कि पूरा दिखा करके। आए थोड़ा जोर से बोलिए ना। छुप करके न करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि रावण का डर था, जान जाएगा, देख लेगा तो मारेगा, तलवार सीधे गर्दन का फुटबॉल बना देगा। भगवान बचाने के लिए वहां नहीं आएंगे, ये विभीषण को पता था। इसलिए वो भगवान का नाम भी लेता था, भगवान के नाम का जप भी करता था, माला भी जपता था, फिर भी उसके दिल और दिमाग से भय गया नहीं था, डर खत्म नहीं हुआ था, चिंता खत्म नहीं हुई थी, परेशानी खत्म नहीं हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान का अकेले भगवान का नाम लेने से भी, भगवान का नाम लेकर के भजन करने से भी चिंता भय और परेशानी नहीं जाएगी। तब फिर चिंता गई कैसे? भगवान की भक्ति तो कर रहे थे वो पहले से, भगवान का नाम तो जप रहे थे वो पहले से, लेकिन चिंता अभी भी थी मौजूद, परेशानी अभी भी थी दिमाग पर हावी। लेकिन हुआ क्या कि लंका में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं और आकाश मार्ग से जाते जाते सब जगह निरीक्षण करते हैं कि किस कमरे में सीता जी है कि नहीं है, तो उसी निरीक्षण करने के दरमियान में विभीषण जी के कमरे के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो क्या होता है? आवाज आती है भीतर से, राम 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 जप हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि डर डर के कर रहा है। हनुमान जी को जैसे ये बात सुनाई पड़ी, हनुमान जी भी इधर थोड़ा जोर से लगाए, जय श्री राम। अब दोनों चौंक गए, अंदर वाले की आवाज सुन करके हनुमान जी चौंक गए और हनुमान जी की आवाज सुन करके भीतर में जो बैठ करके जप रहे थे वो चौंक गए। ये कौन, कहां से आ गया भाई? विभीषण जी बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हनुमान जी से मुलाकात होती है, दोनों का आपस में परिचय होता है। एक दूसरे का परिचय जानने के बाद जब पता चलता है कि ये भी राम भक्त हैं, ये भी राम भक्त हैं, तो उस जगह विभीषण जी ने जो हनुमान जी के लिए संबोधन किया, क्या किया है?
जब दोनों आमने सामने हो गए, परिचय पाती हो गई, उसके बाद विभीषण जी ने हनुमान जी के लिए क्या उद्बोधन किया है? अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहा है कि नहीं कहा है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं देवी या देवता? तब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हनुमान जी का जो संबोधन विभीषण जी के द्वारा हुआ है, देवी और देवता के रूप में हुआ है कि संत के रूप में? संत के रूप में न हुआ जी। तो इतना दिन से विभीषण जी भगवान की भक्ति तो कर रहे थे, किंतु उनके मन से डर, चिंता और परेशानी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन आज पहली बार उसको एक संत के रूप में हनुमान जी से मुलाकात हो गई। तब भगवान अकेले पहले से था, अब बीच में मुलाकात हो गई संत की, और संत की युक्ति जान करके, विधि जान करके जब विभीषण जी भगवान की भक्ति करने लगे, तब विभीषण जी का उद्धार हो गया। विभीषण जी की चिंता परेशानी खत्म हो गई, उसके जीवन के दुखों का निवारण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान, यदि भगवान की भक्ति हमारे पास हो, लेकिन उसके साथ में संत की युक्ति ना हो, गुरु की युक्ति ना हो, तो पर भी हमारा उद्धार बाकी रहता है, उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए गुरु महाराज की पंक्ति में आता है कि बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को हुआ नहीं। आज तक किसी के लिए नहीं हुआ है, होता नहीं, अभी वर्तमान में भी नहीं हो रहा है, अब होनहारा है नहीं। आगे भी समय जब आएगा, जब तक यह सृष्टि रहेगी, बिना संतों की युक्ति जाने किसी का भी उद्धार और किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है। विभीषण जी के प्रसंग में यही बात आती है, संत का दर्शन होने से, भगवान की भक्ति तो थी पहले से पास में, लेकिन उस भक्ति के साथ संत की युक्ति जुड़ी हुई नहीं थी। और जैसे ही भगवान की भक्ति के साथ में हनुमान रूपी संत की युक्ति जुड़ गई, उसी समय विभीषण ने कहा कि अब भरोस मोहि भय हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत का दर्शन हुआ, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहने का ये अभिप्राय है कि भक्ति की जो आध्यात्मिक शुरुआत है वो संत की परंपरा से है। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा, फिर आगे बढ़ती है। मैंने कहा कि हनुमान चालीसा चूंकि संत की परंपरा का निर्वहन करने वाला है, इसलिए उस हनुमान चालीसा में भी जो भक्ति की शुरुआत होती, कुछ लोग तो सीधे लड्डू लेकर के हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, सत्संग का मतलब नहीं लगाते, जाओ भगवान की भक्ति करवे करते थे, सत्संग फत्संग सुन के क्या करेंगे, गुरु को चुन करके क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट संबंध भगवान से है ही, पूजा पाठ कर ही लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं, ये सत्संग गुरु इसकी जरूरत क्या है। लेकिन उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि हनुमान जी ने कहा, एक भक्त पहुंच गया हनुमान जी के मंदिर कि आपके शरण में आए हैं, आपकी पूजा प्रत्येक शनिवार मंगलवार लड्डू चढ़ा करके कर लेते हैं, आप कृपा कीजिए, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सारे रिद्धि सिद्धि आप मुझे दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा, मेरे मंदिर आने से पहले सीताराम साहब ने जो सत्संग किया है, वो पंडाल में गए थे कि नहीं गए थे? ब्रह्मानंद बाबा से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? उसके बगल में अभय साहब बैठे थे, यशेंद्र साहब बैठे थे, गुलशन साहब बैठे थे, मुलाकात करके आए। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे उसको भी तो दो आंख दो हाथ है, हमारे जैसा बोलता है, वही रामायण गीता पढ़ता है, हम लोग भी पढ़ ही लेते, तो उसकी संगति करने की क्या जरूरत है? संत की क्यों संगति करें? और डायरेक्ट संबंध आपसे जुड़ा हुआ है ही, लड्डू प्रसाद आपको चढ़ाते ही है, तो फिर ये बीच में संत की भक्ति कहाँ से हो गई? हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। मेरी भक्ति करना चाहते हो, मेरे मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो संत सत्संग की अवहेलना करके नहीं बढ़ पाओगे। मैं रिद्धि सिद्धि दे नहीं पाऊंगा। कहा कैसे, ये पहले क्यों नहीं बताए? हनुमान जी ने कहा कि ये बात तो मैं युगों युगों से चिल्ला रहा हूं, लेकिन तू विचार नहीं कर रहा है। लोगों ने कहा कैसे चिल्ला रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मेरा चालीसा पढ़े हो? भक्त ने कहा, पढ़े तो नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से सुने हैं। सुने हो तो कभी विचार किए हो कि नहीं? कहा नहीं किए हैं। कहा आज सुन लो मेरे मुंह से। और आज हनुमान जी अपना चालीसा खुद पढ़ रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु
जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये दोहा कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इधर वाला बताओ, सुने हैं? कौन कबीर साहब बनाया है कि कबीरपंथी बनाया है? किसका बनाया हुआ दोहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की गुण गाथा गाते हुए इसको लिखा है। हनुमान चालीसा की यह पहली पंक्ति सुने तो हजारों बार, विचार किए कभी? यदि विचार कर लिए होते तो सत्संग की अवहेलना कभी नहीं कर पाते, गुरु और संत की अवहेलना कभी नहीं कर पाते। केवल मंदिर से मतलब नहीं रह जाता। और यदि भगवान की भक्ति करने वाले इस प्रसंग को समझ जाते तो ये पंडाल ये जो खाली दिखाई दे रहा है, कोई चीज खाली रहता जी? वो सुने हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं किए हैं। समझ जाओगे तो फिर संतों को के चरण को छोड़ोगे नहीं आप। हनुमान जी कहते कि मेरी रिद्धि सिद्धि मेरी कृपा प्राप्त करना हो या जीवन में चारों फलों की सिद्धि एक साथ प्राप्त करना हो तो भक्ति की शुरुआत सीधे मंदिर से कभी मत करना का। तब तो श्री गुरु चरण सरोज रज, किसके चरण से शुरुआत करनी है? भोला बाबा के। तब हनुमान जी करें हमरो चरण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी कितनी भी जय जयकार कर लो, 33 करोड़ देवी देवता की कितनी भी जय जयकार कर लो, लेकिन अंतिम कृपा का मोहर जो चाहिए वो किसका चाहिए? हनुमान चालीसा के ही प्रसंग को सुनिए। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोलो। सब प्रवचन हम ही कर देंगे, आपका कर्जा खाए है कि? बढ़िया बढ़िया लिट्टी चोखा बना के हमारे सीताराम साहब खिलाए हैं। इस संतों को फल फूल मंगा के काजू भूज भूज करके खिलाते हैं कि रो दही चूरा चल रहा है तो किधर और कुछ चल रहा है। तो इतनी व्यवस्था वो कर रहे हैं और खाली अकेले प्रवचन हम बोलते हैं जब आप सुनते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा आप भी बोल दो। आधा प्रवचन हम करें, आधा आप कर दो। जय 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 हनुमान गोसाई। बड़ा कमजोरा गए। नीतीश कुमार का दिया हो 10,000 खत्म हो गया है। पैसा की गर्मी तो बड़का बड़का ठंडी को पार कर जाता है। अभी तो नया नई 10,000 लेवे की हो तो इतना नरम नरम हो के क्यों बोलती? उधर वाला नरमा के बोले तो बात समझ में आती है, उसके पैकेट में भी गया नहीं है। वो लोग को हम सलाह देंगे कि आप लोग भी जीविका वाला ग्रुप बना लीजिए अपना, तो अगले टर्म में आपको भी मिल जाएगा। क्या बोले? हाँ अच्छा, फिर आ जाएगा, चिंता मत करो। जोर से अभी बोल दो ना, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। तो जय 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 हनुमान गोसाई। क्यों करेगा गुरुदेव कृपा? एक कोठो लड्डू चढ़ाइए ब्रह्मानंद बाबा। स्वामी जी एक कोठो लड्डू मिला है? हमको तो नहीं मिला है। डोलची फूलची सब लेकर के खाली मंदिर मंदिर दौड़ते जाती हो। संत की अवहेलना, संत के प्रति कोई प्रेम नहीं, सत्संग से कोई लगाव नहीं, सत्संग के महत्व को जीवन में कोई जगह नहीं। क्यों करें गुरु कृपा आपके ऊपर? लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी कृपा या 33 करोड़ देवी देवता की कृपा तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक उस पर अंतिम मोहर गुरु की कृपा की नहीं लगेगी। जय 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 हनुमान गोसाई। हाँ, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नाई का मतलब जैसे हो, नवा का दीर्घई, नाई मन दाढ़ी बनाने वाला, नवा का अंशुआ दीर्घई, नाई का अर्थ जैसे। संस्कृत में उसको यथा कहते हैं, हिंदी में जैसे कहते हैं, और अवधी में उसी को नाई कहा जाता है। नाई नहीं, नाई।
बोलने में नहीं उजिया तो थोड़ा नाक को दबा करके बोलो, ना ही बोला जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपके मंदिर में आकर के हम जय जयकार तो आपकी कर रहे हैं, लेकिन आप भगवत कृपा तो करना ही करना, लेकिन अंतिम में आप मेरे ऊपर गुरुदेव की तरह कृपा करना। तो जब देवती देवताओं की आराधना करने के बावजूद भी कृपा अंत में गुरु वाला ही चाहिए, आखिरी मोहर। तो सामान चाहिए गुरुदेव वाला या दुकान चाहिए खाली मंदिर वाला है? दुकानों गुरुदेव वाला चाहिए कि नहीं? तो इसलिए भक्ति की शुरुआत मंदिर और पूजा पाठ से केवल नहीं चलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, कहां से शुरुआत करना है? श्री गुरुदेव के चरण से शुरुआत करना है, सत्संग से शुरुआत करना है। राम जी के अनुसार कहे तो प्रथम भगति संतन करी संगा, संतों की संगति से शुरुआत करना है। तो आज जो इस मंच के माध्यम से दो संदर्भ रखा गया, एक तरफ हमारे पूज्य श्री ब्रह्मानंद बाबा बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे पूज्य श्री यशेंद्र बाबा बैठे हैं। इसने सत्संग और संत की महिमा से प्रसंग की शुरुआत की और ईश्वर तक पहुंचाया। दोनों हमको बीच में बैठाए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि आधा इधर से भी लेना है, आधा इधर से भी लेना है। तो सत्संग और संत की महिमा के साथ यदि हम चलेंगे तो ईश्वर की भक्ति के वास्तविक स्वरूप तक हम पहुंचेंगे। अन्यथा भक्ति के नाम पर ये खेल कूद करते हुए बच्चा जैसे गुरवा गुड़िया से खेलता है, मिट्टी के भात, मिट्टी के दाल, मिट्टी के सब्जी बनाता। खेले हैं ना कभी कि नहीं खेले? आए बचपन में मिट्टी के भोज भात नहीं खाए हैं? तब देखिए सबको हंसी आ रहा, अपना बचपन में सब खेला है, हम लोग भी खेले। बच्चे में बच्चा निमंत्रण देना है, समधियों मिलन करना है, अब भोज भात करना है तो मिट्टी की दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी के पापड़ तो कोई चीज का पत्ता का बनाते थे ना। अब पत्तल में मिट्टी परोस रहे हैं, नाम अलग अलग ले रहे, कढ़ी ले लो, बड़ी ले लो, पापड़ ले लो, दाल ले लो, भात ले लो, और उसके बाद हाथ में से उठा करके मुंह में जाएगा तो खराब लगेगा। खाना है तो कैसे खाना है? हाथ से उठा करके यहाँ सटा करके पीछे क्या करना है? फेंक देना है। और कितनों वो दाल भात करी बड़ी खा ले, पेट में भूख लगेगा, दौड़े दौड़े कहाँ जाओगे? आए घर जाओगे ना, क्योंकि उससे चाहे तुम्हारा जितना मनोरंजन हो जाए, भूख मिटने वाली नहीं है। वो नकली दाल भात जितना खा लो, तुम्हारा मन कुछ देर के लिए भले उमंग में नाच सकता है, लेकिन असली भूख मिटाना है तो असली दाल भात के पास पहुंचना होगा। उसी तरह से भक्ति और भजन के नाम पर चाहे तुम धार्मिक कर्मकांड और रीति रिवाज में फंस करके बाहर का कितना भी कर्मकांड कर लो, वो मिट्टी के दाल भात गुरबा गुड़िया के खेल के जैसा ही होगा। यदि असली भक्ति करना है तो संतों के चरण में आओ और उनसे युक्ति जान करके, उससे विधि जान करके, ध्यान और साधना के माध्यम से उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझो और उस परमात्मा की वास्तविक भक्ति करो। यही सत्संग का सार है, यही ज्ञान और भक्ति का सार है, जिसका प्रचार ये संत लोग इस सत्संग मंच के माध्यम से करते हैं। तो आज आप लोग त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन की इस अपराह्नकालीन सत्संग सभा में विभिन्न संत गुरुजनों से बहुत सारी बातें सुनी, जिसमें दो प्रमुख बात हमारे पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज ने सत्संग और संत की महिमा बताते हुए अपने प्रसंग को आपके सामने रखा, और हमारे पूज्य श्री यशेंद्र साहब ने ईश्वर परमात्मा देवी देवता की व्याख्या करते हुए आपके सामने कुछ चिंतन रखे। दोनों के विचारों का सारांश मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने रखने की कोशिश की कि ईश्वर